अब भी फिर मुझे बहुत आपके लिए चेयर आ ही गई भाई, कमर सीधी करके बैठना पड़ेगा। जी तो आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज माइक को थोड़ा सा क्लोज रख के बात करेंगे ताकि चीजें रिकॉर्ड हो जाएं। जी तो मेरे पास भी एक क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि जब आप अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे पाते अपने बिजी स्केड्यूल की वजह से, तो आप उन्हें कंफर्टेबल कैसे फील कराती हैं? आई मीन जब आप घर जाती हैं इतने हेक्टिक स्केड्यूल के बाद और 12-15 घंटे शूटिंग करने के बाद, और ऑब्वियसली आप टायर्ड होती हैं और ऑब्वियसली नेक्स्ट डे शूटिंग होती है, तो पार्टनर कैसे कोप अप कर पाता है इससे? आई थिंक जब वो महीने के बाद चेक हमें मिलता है, आई थिंक दे आर ओके विथ इट कि हाँ ठीक है ना, कुछ तो मतलब मिलता है। गुड वन तनाल, दैट वाज अ गुड वन। और शादी के इतने सालों के बाद तो यू हैव टू हैव वैरायटी, सो वो चेक वो सबको इक्वल बराबर कर देता है। इट्स फाइन। क्या बात है, क्या बात। ये बहुत ही सटीक मारा है आपने तनाज़ जी, क्या बात है, बहुत अच्छा। ओके नाउ आई वांट टू आस्क, आप लोगों के साथ जब ऐसा होता है कि इतने बिजी शेड्यूल, आप सर्जरीज में बैक टू बैक बिजी हैं, ऐसे में अगर आप अपनी फैमिली को, अपनी वाइफ को टाइम दे ही नहीं पा रहे हैं, तो क्या आप उसके लिए कैसे कोप अप करते हैं? आई थिंक कि इन एवरीथिंग जो लाइफ में अच्छा है उसके लिए थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर उसके लिए स्ट्रगल नहीं है तो उसकी इम्पोर्टेंस नहीं आती है। सो यू हैव टू अप्रिशिएट दैट रिलेशनशिप एंड उतना इम्पोर्टेंस देना। एंड अंडरस्टैंडिंग इज़ डिफरेंट। सो इफ़ आप दोनों में कम्युनिकेशन अच्छा है, शी अंडरस्टैंड्स यू आर बिजी। लाइक लास्ट ईयर की बात है, ऑन माई ओन बर्थडे मैं 11:30 को पहुंचा था पार्टी में। सो आई वुड हैव मिस माई ओन बर्थडे, बट इट्स अंडरस्टैंडेबल। सो इट्स दैट वे, नथिंग। So it's the अंडरस्टैंडिंग, यस। अंडरस्टैंडिंग की अगर बात हो रही है तो जैसे चलिए आदा आपसे पूछते हैं कि ये जो ग्लैमरस प्रोफेशन के साथ एक इनसिक्योरिटी आती है पार्टनर्स में कि आप एक ग्लैमरस प्रोफेशन को बिलोंग करती हैं, आपका उठना बैठना ग्लैमरस लोगों के साथ होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है डॉक्टर्स का, सर्जन्स का ऐसा होता हो, तो आप अपने पार्टनर के साथ इस इनसिक्योरिटी को लेके कैसे कोप अप करती हैं? वेल पार्टनर तो है नहीं अभी मेरा कोई, मैं सिंगल हूँ, तो इस बारे में ज़्यादा नहीं बोल सकती। ये बात सबने सुन ली, राइट? तालियां इस बात पे तालियां। बट यस मैंने अपने फ्रेंड्स को देखा है एंड जिनके सेम फील्ड के पार्टनर्स नहीं हैं, एंड दे हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग है। मतलब वो उनकी प्रोफेशन को समझते हैं और दे नो कि उनकी क्या टाइम स्केड्यूल्स है। एंड देन ऑफ कोर्स एक्टर्स लाइफ इज़ लाइक 12 से 14 घंटा। सिर्फ दिखता ग्लैमरस है। हाँ, सिर्फ दिखता ग्लैमरस है। सिर्फ दिखता ग्लैमरस है, बट इट इज़ एक्चुअली लेबर जॉब जो हम करते हैं। सच में लोग, सबको लगता है बहुत ग्लैमर है, सब अच्छा है, लेकिन नहीं। चाहे बीमार हो, चाहे घर पे कुछ भी टेंशन हो, यू हैव टू कम ऑन सेट एंड यू हैव टू वर्क। सो दैट्स वन थिंग। एंड मेरी फैमिली में भी ऑफ कोर्स व्हेन देयर वर टाइम्स व्हेन कोई फैमिली में बीमार है और हॉस्पिटलाइज, बट you have to, like, the show must go on as they say, तो वो करना ही पड़ता है काम यार, you can't say no. So I think partners के बीच में वो understanding होनी चाहिए, that's very important. क्या बात है। मैंने पता है ये शो की रिसर्च करते हुए एक चीज़ बहुत रियलाइज़ की कि ये एक कॉमन फैक्टर है डॉक्टर्स के बीच और एक्टर्स के बीच। आई मीन देयर इज़ नो कंपैरिजन ऑफ कोर्स इन ट्रेनिंग, एजुकेशन और एनी अदर मैटर, लेकिन चाहे कुछ भी हो, जैसे कि अभी आपने कहा आपका बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, तूफान हो या कुछ भी हो, यू हैव टू बी देयर एट द जॉब, एंड दैट इज समथिंग आई एम श्योर आप सब एक्सपीरियंस करते हैं व्हाइल डूइंग टेलीविजन सोप्स कि चाहे कुछ भी हो, वी हैव टू बी देयर एंड कंप्लीट अ टेलीकास्ट, राइट? I agree. दीपिका आपके पास और सवाल है? अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ हो, लाइक आपका तो हमने सुना कि यू वर ऑलमोस्ट अबाउट टू मिस योर ओन बर्थडे, आप लोगों के साथ कभी हुआ है कि आपने कोई ओकेजन मिस कर दिया है एंड एट होम एवरीबडी, योर वाइफ इज वेरी अपसेट, तो क्या आप वो क्या स्पेशल चीज करते हैं जिससे उन्हें अच्छा लगे, या शील बी ओके, चलो ठीक है माफ किया? So as of now, तो I don't have a wife, so I'm happy on that. Okay, any loved one? Good for me as of now. So yeah, but I have been in a relationship, and let me tell you very frankly that these instances are very commonplace in the career of medical professionals. काफ़ी common चीज़ है ये, और ये जैसे पढ़ाई करके सीधा जैसे बाहर निकलते हैं, ये एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाता है, कॉलेज में ही शुरू हो जाता है रादर, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम हमारा जब रहता है तभी बाकी लोगों का वैकेशन टाइम होता है, फ्रेंड्स का दूसरे फैकल्टीज़ में है तो, और जब उनका
एग्ज़ाम रहता है तभी हम लोग वैकेशन में रहते हैं, ये मिसमैच होती है। सिमिलरली जैसे अगर सोशल फंक्शंस हैं, हमारे घर के खुद के फंक्शंस हैं, हम अटेंड करना चाहें बट कहीं से कॉल आ गया, अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हो या इवन इन योर इन प्रैक्टिस आपको जाना पड़ता है। एंड वेल आई थिंक योर इमीडिएट फैमिली, यू नो, ऑन वन हैंड अगर वो लोग ये अभिमान लेते हैं कि भाई आप उनके बच्चे हैं और आप डॉक्टर हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, तो उनको मालूम होता है कि भाई आपको जाना पड़ेगा। एंड आई थिंक यूजुअली इट इज़ विद अ स्माइल ऑन द फेस। हाँ, अगर आप अननेसेसरीली डिले कर रहे हो या कुछ कांड करके वापस आते हो तो अलग बात है, बट जनरली ऐसा नहीं होता है डॉक्टर्स का। ट्राई करते हैं कि नहीं हो ऐसा। और हाँ, But you know, distance makes a heart grow fonder. So I think some distance is always important. I think if a couple is you're spending all your time with your partner, you'll actually land up killing each other. So I'm sure everybody will agree after a number of years. It's sometimes better to have some distance, you know. Yeah, respectful space is always important between the couple. And that is one thing you think every partner or every couple should keep working on, other than No, I think the space you were talking, I'm not talking about that space. I was not talking about any other space. No, like when you're working, you both the professions are different. I think मुझे doctors बहुत boring लगते हैं. And in my family there are lawyer, doctor, teacher, housewife, अलग-अलग लोग job भी करते हैं. So when you sit with them and you talk to them, their communication is very interesting because सबके sense of humor इतने अलग तरीके से निकल के बाहर आते हैं. So it all depends person to person, and I know Viral very personally. I think he's amazing as a person, and I enjoy his company. But yet at the same time, if you ask me, one of my jijaji, he is a heart surgeon now. He's settled in London. सदियों के boring इंसान है वो. Correct. Same to same. Correct. Rashmi, maybe it's the London influence, okay? I think. No. I think I'm I sure think you're doctors all in in India are same much, industry. His name is Harsh Marchand. Now, recently they've shifted. But अगर मुझे आज भी याद है, मैं सबसे छोटी साली और सबसे इंथू बहुत होता है उसमें कि मैं तो जूते भी चुराऊंगी, ये भी चुराऊंगी. तो इन्होंने मेरे इंथू को इतना जूतों के नीचे कुचला है, सदियों हो गए मेरे. मतलब उनके फेस पे ना एक ही एक्सप्रेशन रहता है. He is very serious और वो boring है. Can I add? You know, I'm from a second generation of doctors. Okay, so I'm the second generation. Older doctors, like my parents, generally speaking, they are not serious actually, but they used to tend to show because protocols say that a doctor should be serious. Okay, so Yeah, when I I started my agree. practice 18 years back, now of course I'm a plastic surgeon, mainly into aesthetic surgery, but so my field allows me some liberties which other fields don't allow. But when I started my practice 18 years back, I used to go in a tie, in a coat. I used to look serious. I used to wear specs. Okay, I have very low number, but you know, I used to try to look more matured and doctor. After 5-6 years of practice, I said, this is not for me, and it actually helps. And I think today, if you see a lot of doctors from the younger generation or from even our generation, they're bolder in the terms of how they communicate with patients. I agree. I totally agree with him because now my profession is such कि I am a spine surgeon. तो लोगों को वैसे ही spine surgery के नाम से ही डर लगता है. And अगर वो मेरे पास आते हैं सबसे पहले देखता है ये तो काफ़ी यंग है, इससे आता है करना नहीं आता. वहाँ से बात शुरू हो जाती है. The great Indian judgment. Yeah. And अगर मैं वहाँ पे बैठ के उनके साथ हंसी मजाक करूँ तो फिर उन्हें लगेगा अरे ये तो कॉमेडियन है या सर्जन है कि कैसा है. तो आई हैव टू पुट फोर्स कि हाँ ही इज सीरियस, ही नोज व्हाट ही डज. तो थोड़ा सीरियसनेस जो है ना वो एक तरीके का एक्टिंग है. तो इसलिए आई थिंक Oh, so they are actors also. Okay. पार्ट एक्टर्स we have to. you have to be there. Believe me, in at least, of course, he'll agree, but in my field, surgery is the easier part. Counseling the patient is more difficult. A patient who's come sick is different, and the patient who wants to look better, there's no end to how much better, right? You can't grade it. So there's no end to it, yeah. आपने अभी जब हम अंदर आ रहे थे एक म्यूजिक वाली इन्फॉर्मेटिव लगी. आई थिंक इट्स समथिंग वेरी न्यू. एवरीबॉडी शुड लिसन टू दिस. Yeah, like, you know, 20 years, maybe 25 years back, even 15 years back, and older surgeons, if we would play, अगर हम music play करें while operating, and patient would actually hear this and say, अरे डॉक्टर म्यूजिक सुन रहा है कि मेरे पे सर्जरी कर रहा है. Is he operating on me or what is he doing? But today, I think from last 10 years,
every single doctor, whether he's a cardiac surgeon, a neurosurgeon, of course a plastic surgeon, orthopedic surgeon, we believe in playing music. So in my playlist, I have, soft music, which I play during a nose or a facelift, where it requires concentration. I have rock music, which I play during liposuction, where I need more of, yeah, actually, I can show it to you on my phone. So I have liposuction, I've made my playlist like that. So liposuction is mainly all Led Zeppelin and AC/DC, because I want speed is more important there, okay? कभी ऐसा हुआ है कि I like that. no but has it ever occurred कि patient surgery के time पे आपको कह रहा है डॉक्टर गाना बदलो मुझे मजा नहीं आ रहा है मुझे अच्छा नहीं लगता. Actually, yeah, so of course I do a lot of hair transplants which are under local anesthesia. And then actually we discuss with the patient, what do you want to listen to? Kishore Kumar sunde, chalo, ये लगाते हैं. So it's quite interactive that way. Hair transplant surgery goes on from 6 to 8 hours. So patient is also bored. And sometimes I let the patient play his own music, But I tell him, if I want to concentrate, it's the doctor's choice first, okay? Superb. This was very informative. Thank you for this. पता है ये जो टाइम शेयरिंग वाली बात है या स्ट्रेसफुल सिनेरियो की बात है, ये सिर्फ डॉक्टर्स पे या एक्टर्स पे अप्लाई नहीं होती. हमारे मीडिया के कुछ दोस्त हैं, डेफिनेटली उन पे भी ये बात अप्लाई होती है. जैसे धारिनी यहाँ पे है. धारिनी कहाँ हैं आप? हाय. आप कैसे टाइम मैनेज कर लेती हैं रोमांस के लिए? माइक प्लीज दे दीजिए धारिनी को. Yeah, hi. हाय. Well, it's not that difficult. It will sound very filmy, but my To us. husband. To us it will not sound filmy, it will sound normal. So yeah, You my it's filmy. husband. My husband till date he waits for me for dinner, so we have a meal together. Later on we probably go for a walk or for a ride or probably binge watch a series. And Sunday is the time where we both are free, so we go for a dinner or something. So yeah, we take our efforts to spend time together. Wonderful. And what field, what profession is your We husband? both belong from different Oh, fields. okay, that's I'm great. a journalist and he works in a diamond firm. Oh, And we okay. both Superb. are poles apart. 17 से keep binge watching at 9 p.m. Star Plus, huh? Sure. So if I were to add this, Yes. so probably we are a generation, India has this demographic dividend. I think our PM is also trying to kind of make people understand that we are one of the youngest populations on earth, one of the most productive populations on earth. And this is, a real social issue which is, coming up. If I were to kind of talk about it, ultimately we'll have to walk that extra mile as we are walking in our own professional fields, whether you are, an artist or a professional, a doctor or an engineer or whatever. You are committed to your job or your work which you have chosen to work for. And at the same time, probably you'll have to walk an extra mile, put in some extra effort. And I think we are all empowered. We have the world in our hands. We have gadgets which help us, We have Siri helping us out. We have, Amazon helping us out. So a lot of kind of, things which we can do even at the fingertips. And of course, we all have social media. So I don't think these girls out here would be sparing any of their guys, even for a moment, all the time. Janu, kahan ho? Hi dear, how are you? Where are you? What are you doing these times? Yeah. At least ये we चालू don't ही have रहेगा. time for that. No. So, I mean, taking it in the literal sense, this is what happens today, and I don't think that it should be an issue of communication. Finally, it's a matter of understanding, as my colleagues have put it. So if you have a partner who's mature enough and understanding, things should. So then fall that in extra place. effort is all that Correct. matters. Things should yes. fall in place very well. Absolutely. Yeah. So इन दोनों का भी हो जाएगा. हो जाएगा ना? इन दोनों का हो जाएगा, right? Be positive. बस Yeah. इन दोनों का हो जाए और कुछ नहीं चाहिए मुझे. Correct. ओके सिमरन कहाँ हो आप? हाँ जी बताइए, आपकी स्टोरी बताइए. Yeah, so being a journalist तो हम लोग का भले टीवी हो या बॉलीवुड, so we used to have a मतलब long shoots, कभी इंतजार करना पड़ता है for the interviews and all. तो ऐसा होता है कि my wife she always wait for me. मैं कई बार कहता हूँ कि नहीं खा लो कुछ भी, like she like I'll not eat, I'll wait for you and all. So फिर from my side what can I do is like कि मैं छोटी छोटी चीज़ों पर अपडेट करता हूँ. अच्छा मैं अभी जा रहा हूँ, अच्छा मैं यहाँ से निकल गया हूँ. एंड कभी ऐसा होता है कि हम लोग अगर टाइम पे घर आ चुका हूँ, सो वी यूज्ड टू हैव दिस लिटिल फाइट्स कि नहीं मुझे ये देखना है, मुझे वो देखना है. लेकिन अगर मैं लेट पहुंचा
तो या तो उसकी फेवरेट आइसक्रीम या तो रोज या तो कुछ, और जब हम खाना खाने बैठे तो मैं चुपचाप बैठ जाता हूँ, मैं टीवी के लिए कुछ नहीं लड़ता, मतलब ठीक है जो देखना देखो, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। So yeah, मेरी तरफ से आपको 100 on 100 एज अ हस्बैंड, आप बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं। प्लीज तालियां सिमरन के लिए। Thank you, Please. thank you, Superb. thank you, थैंक यू वेरी मच। व्हाट Thank डज you. योर वाइफ डू? she has her own snacks corner. ओह वाओ, yeah. वेरी नाइस। मेरी डाइट खत्म होगी तो मैं जरूर आऊंगी। Thank you so much. Thank you. मोनीश भी यहाँ है। मोनीश मेरे एक कहाँ है? हाँ, हाय। इतनी लाइट में मुझे मोनीश ही नहीं दिख रहे। नहीं, मैं यहीं पर हूँ। आप अकेले टोपी पहन के आए हैं। मुनीश को लाइट ज्यादा पड़ सर रही है। आप कैसे मैनेज कर लेते हैं टाइम पर्सनल लाइफ के लिए, और सारी कंप्लेंट्स को कैसे आप हैंडल करते हैं? करना पड़ता है क्योंकि दिन भर हम फील्ड पे रहते हैं, फिर शाम को जब मुलाकात होती है, वीकेंड पे जब मुलाकात होती है अच्छे, तो करना पड़ता है। और हमें लगता है कि वो ज़रूरी भी है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपकी फैमिली आपके साथ हमेशा रहने वाली है। कुछ मुसीबत में आप या अनविन है तो फैमिली रहने वाली है। तो हम काफ़ी टाइम कभी कभी ऐसा होता है कि हम बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं होता, देखा जाए टाइम निकालना पड़ता है। Correct. होता किसी के पास नहीं। हम सोशल मीडिया पे इतना टाइम स्पेंड करते हैं, इधर टाइम स्पेंड करते हैं, उधर, तो ये चीज़ें टाइम निकालना होता है और बहुत ज़रूरी भी है वो। सुपर, एब्सोल्युटली टाइम निकालना पड़ता है। इससे पहले कि आप हमें बोलें कि अब टाइम निकला जा रहा है, आपने तो नहीं, पूछा मैंने ही मुझसे पैनल कुछ। स्टार्ट करने के पहले कहा था आपसे कि आपसे ये सवाल पूछा जाएगा। अब आपने कहा कि आप आरजे हैं, रेडियो पे हैं, हाँ। आपके भी तो स्केड्यूल्स हेवायर होंगे। हाँ, मेरे तो बहुत है तो आप जो इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स हैं उन्हें कैसे मैनेज कर लेते हैं? देखिए, जैसा उन्होंने बोला करने से होता है, तो मैं डेज डिवाइड करता हूँ। लाइक Time मंडे को आई हैव टू management. मैनेज समथिंग, ट्यूसडे आई हैव टू मैनेज समथिंग। देखिए, इट्स अबाउट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट। इट्स अबाउट मैनेजमेंट। प्लीज ये बड़ा रॉन्ग पॉइंट पे जा रहे हैं, इसे हटा दीजिए, इसे कट कर दीजिएगा। ये नहीं दिखाना हमें। बट आई वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन हियर क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है और मैं डॉक्टर्स से ये सवाल पूछना चाहता हूँ। सर, सब कुछ ठीक है, मतलब आप टाइम मैनेज कर लेते हैं, आप समय देते हैं, आप बहुत ही काबिल हैं अपने प्रोफेशन में। व्हाट इज विथ योर हैंडराइटिंग? व्हाई इज इट दैट? अब मेरे को सच सच बताइए कि टाइम मैनेज करने के लिए फास्ट लिखना रहता है। हाँ, ये अच्छा है। सर, दी ओनली टाइम, मेरा एक फ्रेंड बहुत अच्छा डॉक्टर है, बचपन का दोस्त है मेरा, द ओनली टाइम आई अंडरस्टैंड व्हाट ही हैज प्रिस्क्राइब्ड मी, जब वो मुझे व्हाट्सएप करता है दवाई का नाम। अगर वो लिख के भेजता है तो केमिस्ट भी मुझे बोलता है भाई तुझे कौन सी बीमारी है, कौन सी दवाई दूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। सो ऑनेस्टली, यू नो, जेनेरिकली इज इट लाइक आप लोगों को बोला जाता है ऐसा कि नहीं आप फटाफट लिखें या कुछ ऐसा, या व्हाट इज द रीजन? आई थिंक स्पेलिंग्स बहुत मस्ट बी डिफिकल्ट, तो वो स्पेलिंग्स टू हाइड द स्पेलिंग्स कुछ भी लिख लो, IEUE, That's not the case. We don't want our secrets, what we prescribe, that other doctors should understand. So that's why we do this. क्या बात है, क्या बात है, wonderful. Not necessarily. So that nobody else should understand. Only the chemist whom you send to, okay, he knows by code And language. that chemist only. कि हाँ, That's a secret हाँ, code. that's the secret. तो code. आप लोगों ने कभी केमिस्ट गो थ्रू अ कोर्स टू लर्न डॉक्टर्स हैंडराइटिंग। आई एम श्योर। पता है अगर forget about medicine and all, ये कोर्स पहले आप सीखिए कि डॉक्टर्स की अलग अलग हैंडराइटिंग होती है। ये जैसे as if an ant has walked over the whole paper Over with the with ink on his feet. It's On literally a like serious that. note, he's absolutely right. And I think I fall in the category of having pathetic handwriting, okay? I've made efforts. I actually took handwriting classes in 3rd MBBS. Wow. To improve my handwriting. It did help me a bit. But again, after so many years of practice, it's become even worse now. So now I just dictate. I have somebody else writing for it. Yeah. So Sir, you at least have the degree and the stature of being a surgeon for having a bad handwriting. I don't know why I have a bad handwriting. That's a mark of a surgeon. That's why you're playing a cardiac surgeon. Yeah. वो handwriting देख के मुझे रोल दिया actually. देखिए, सब कुछ ठीक है, never try writing a love letter. That's my only advice. Super But duper. thank you so much to all the dignitaries. Thank you so much for being here. Thank you, thank to all you. the doctors and Thank you, sir. to all the gorgeous ladies. Thank you very much. Karan and Deepika, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप यहाँ रुके, and बाकियों से मैं दरख्वास्त करूंगा अपनी जगह पे एक बार आप फिर से वापस जाके विराजमान हो जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, जोरदार तालियां। That gave us a very good insight of how things are supposed to work and how they should work. अब आप लोग भी डिसाइड कर लो, आप लोग मेरी तरह डे वाइज प्लान करने वाले हो या फिर आपका प्लान कुछ अलग है और आप लोग वाकई में टाइम निकालने वाले हो, बिकॉज टाइम निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। वेल, क्या हुआ?